बेटा, अब मेरी कहानी का दूसरा पार्ट जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ शुरू करते हैं। इसमें हैरानी की कौन सी बात है, मिस्टर नाक ने कहा। मैंने एक दफा गंदम के दाने जितनी गोली से 14 मुर्गियां गिरा ली थी। मिस्टर हैरत कहाँ पीछे रहने वाले थे, तेजी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफा मेरे साथ क्या हुआ? कोई मामूली सा वाकया हुआ होगा, मिस्टर नाक ने तंजिया अंदाज में लुकमा दिया। असल वाकया तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां खत्म हो गईं, तो मैंने एक छोटी सी कील को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही बार में हलाक कर दिया। बल्कि कील हाथियों को चीरते हुए जाकर लोमड़ी की दुम पर लगी और दुम उड़कर दरख्त की शाख से अटक गई। मिस्टर हैरत ने इस वाकया का कोई असर ना लिया और अपनी धुन में बोलते गए, पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोली की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले डाल दिए और मुर्गाबियों को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मुर्गाबियों को गिरा दिया। जब मैं इन्हें उठाने गया तो वो रोस्ट हो चुकी थी, जिन्हें मैं मजे ले लेकर कई रोज तक खाता रहा। बेहतर ये है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभाल लो। मिस्टर नाक ने चोट की। इस तरह लड़ते झगड़ते हुए दोनों वापस अपनी बस्ती पहुंच गए। हालांकि दोनों शिकार के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें गप्पे हाँकने से फुर्सत ही कब थी कि वो शिकार करते। बस्ती में घरों के बाहर गीले कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। मिस्टर नाक ने बंदूक उठाई और एक सूखी हुई टोपी को निशाना बनाया ताकि मिस्टर हैरत पर अपनी निशानाबाजी का रोब जमाने का मौका मिल सके। मिस्टर हैरत ने भी अपनी बंदूक उठा ली। तब जो दोनों की बंदूकें चली तो सूखे हुए कपड़ों में गोलियां छेद कर गई। ये मंजर देखकर दोनों कहकहे लगाने लगे। इधर गोलियों की आवाज सुनने ही बस्ती के लोग बाहर निकल आए और ये देखकर मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने उनके कपड़े गोलियों से छन्नी कर दिए हैं, उनके पीछे भागे और पकड़कर दोनों की खूब मरम्मत की। इसके बाद कई रोज तक तो दोनों की हिम्मत ना पड़ी, लेकिन दे पर की उड़ाने से वो कहाँ बाज रहने वाले थे। उन्हीं दोनों खुदा का करना ऐसा हुआ कि मिस्टर हैरत की झोंपड़ी को लालटेन से आग लग गई और फैलते फैलते मिस्टर नाक के स्टोर रूम तक पहुंच गई। उनके पड़ोसी मदद को भागे कि आग बुझाएं, लेकिन दोनों दोस्त आग पर काबू पाने के बजाय ऊंची हाँकने लगे। मिस्टर नाक ने फौरन फरमाया, मेरा ख्याल है कि आग जमे हुए दूध से बेहतर तौर पर बुझाई जा सकती है। मिस्टर हैरत ने कहा, जमे हुए दूध के मुकाबले में शहद ज्यादा बेहतर है। इस वक्त जो आग लगी हुई है, इस पर एक ड्रम शहद फेंक दिया जाए तो आग फौरन बुझ जाएगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उनके घर की छत सामान समेत जलकर जमीन पर आ गई। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग पर छत का साया भी न रहा। यह देखकर दोनों को एहसास हुआ कि कितना भारी नुकसान हो गया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। इस दिन के बाद से अब तक मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक बेघर हैं। दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली।
आप पड़ोसी भी अमनो अमान सुकून से हैं। देखा बेटा, ये थी मेरी आज की कहानी जो मैंने अपनी ज़बानी आपको सुनाई। ठीक है बेटा, ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि इंसान को हमेशा लिमिट में रह के गप्पे हाँकनी चाहिए, इतनी नहीं छोड़नी चाहिए कि इंसान म्यार से ही गिर जाए। ज्यादा बोलने वाले का कोई म्यार नहीं होता, वो इखलाकी तौर पर गिर जाता है और झूठ पर आमादा हो जाता है। ठीक है बेटा, मेरा आपको कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आप इस बुराई से बचो। ठीक है, ओके, अब कहानी खत्म हुई, अब घर चलते हैं।